अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा ज़हर। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हिस्ट्री की देखते हैं। हिस्ट्री में बेसिकली ये होता है successor to the programming language B, C was originally developed at Bell Lab by Dennis Ritchie। इसे डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ये बी लैंग्वेज से ड्राइव हुई थी सी लैंग्वेज बिटवीन 1972 से 1973 के दरमियान टू कंस्ट्रक्ट यूटिलिटी रनिंग ऑन यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था। It was applied to re-implement the kernel of the Unix operating system during the 1980s. C gradually gained popularity। 1980 में ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करती गई। इसका डिज़ाइन है डेनिस रिची, ER। और इसके बाद में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन्वेंटर डेनिस रिची है इसका। इसमें सॉफ्टवेयर यूनिक्स, पोर्टेबल सी कंपाइलर, GNU मल्टीपल कंपाइलर यूज हुआ। तो डेनिस रिची ने इसे बेल लैब्स में यूज किया, बनाया था एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी इन 1972। और ये सी बी लैंग्वेज से ड्राइव हुई है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। द अर्ली वर्जन ऑफ सी वाज known as K&R। C, the American National Standard Institute (ANSI) developed a standard version of the C language. The standard version is now the ANSI C। The version provides many features which is not available in the older version। जो न्यू वर्जन है वो ANSI C है और इसमें न्यू फीचर जो वो न्यू फंक्शन है। आपको पता है जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें फंक्शन ज़्यादा होते हैं, तो न्यू फीचर्स और न्यू फंक्शन की वजह में इसमें जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा है पिछली निस्बत वर्जन में। जैसे ही कोई भी किसी भी चीज़ का अपडेट वर्जन आता है तो उसके फीचर ज़्यादा है। तो अपने इसके बारे में बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि इसका डेवलपर डेनिस रिची था और 1972 में बेल लेबोरेटरी और ये बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई। नेक्स्ट इसके एडवांटेज देखते हैं। इसके डिफरेंट एडवांटेज हैं, बुक से भी आप कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारे एडवांटेज हैं जो मैंने आपको दिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव वो लैंग्वेज होती है जिसे एक प्रॉपर अपर या लोअर केस, आपको पता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो ये केस सेंसिटिव है। इसे अपर एंड लोअर केस, इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो हमेशा लोअर केस मीन छोटी एबीसी में लिखे जाएंगे। द फीचर मेक इट इजी टू मेंटेन द सोर्स कोड। इसका ये फीचर इसे इजी बनाता है मेन जो सोर्स कोड, विच मीन दैट द मीनिंग ऑफ बोथ द लोअर केस एंड अपर केस लेटर आर डिफरेंट इन दिस लैंग्वेज। तो इसमें सारे जो भी लेटर्स हैं वो ओनली लोअर केस में लिखे जाएंगे। सी इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू स्क्रिप्ट सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्मेटिंग majority part of Windows, Linux and Unix ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है विच इज यूज सिस्टम के लिए यूज होती है, एप्लीकेशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ विंडोज, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद इट कैन एफिशिएंटली वर्क ऑन द enterprise level of application and product due to the lightweight property and nature. It is used in many operating system and low level of coding utilities such as drivers and software files। इसकी जो है ना कैपेबिलिटी, इसकी नेचर सिस्टम की वजह से इससे लो लेवल और कोडिंग और यूटिलिटी सच ड्राइवर और एसेंशियल सॉफ्टवेयर में भी से यूज होता है। ड्राइवर्स का आपको पता है जो भी किसी चीज़ की को विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मतलब 10 से पीछे जो भी विंडोज हैं उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करते थे, उनके बगैर ये चीज़ नहीं चल रही। तो इन तरह के सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी से यूज किया जाता है। तो इसके सी प्रोग्रामिंग इज अ रिच लाइब्रेरी, मतलब इसकी लाइब्रेरी रिच है, इसमें टफ चीज़ें दैट इज यूज टू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, मतलब इसमें फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी लाइब्रेरी वसी है, उसमें फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिससे प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग बनाने वाला पहले ही बना के उसमें डाल देता है। और यूजर डिफाइन वो होते हैं जिन्हें यूजर खुद बनाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड यूज फॉर डायनामिक लेवल ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो इसकी रिच लाइब्रेरी है, इसमें पहले से बिल्ट इन फंक्शन इतने हैं कि यूजर को बहुत मदद मिल जाती है नए फंक्शन बनाने में। सी इज यूज टू इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। ये डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने एल्गोरिथम स्विफ्टली, तेजी के साथ, फॉर क्विकर कंप्यूटेशन इन प्रोग्राम को यूज करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। और इसके बाद में आ जाता है कन्वेनिएंट लैंग्वेज। सी इज अ कन्वेनिएंट लैंग्वेज इज प्रोवाइड फैसिलिटीज in easier way that is difficult to use in the low level languages। C concept of run is a polymorphism can also be used in case of the C language। The preprocessor is used, preprocessor hash include angle bracket stdio dot h
हैश, इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट, कॉर्नर, डॉट है, वो चीज़ें जो उसकी एक प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव बोलते हैं। और इंक्लूडिंग द सोर्स कोड, इसमें सोर्स कोड होता है, फाइल इंक्लूजन होती हैं, एंड बाय मेकिंग द कंडीशन परमिटिंग। इसके अलावा ये बेसिक फॉर्म ऑफ मॉड्यूलरिटी विच इज प्रेजेंट इन द सी लैंग्वेज कैन बी यूज टू ट्रांसफर द फाइल सेपरेटली एंड कैन बी यूज टू लिंक टुगेदर बाय प्रोवाइडिंग, ये डिफरेंट फाइल्स को लिंक करने, उनको ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होती है। complex functionality such as input output string manipulation other mathematical functions इसमें इसको complex कर देते हैं। अब इसकी ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा आप जो बुक के अंदर है उनको भी देख सकते हैं। उसमें कन्वेनिएंट वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज देखें, सी द वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज सिंटैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसका सिंटैक्स समझना बहुत आसान है। सिंटैक्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का असूल होते हैं। उसके बाद में ये मशीन इंडिपेंडेंस है, मीन इट में प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा है उनको डिफरेंट तरह की मशीन में करवा सकते हैं। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी मीन इसके प्रोग्राम को डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कर सकते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लिख सकते हैं। केस सेंसिटिव मैंने आपको बता दिया। हार्डवेयर कंट्रोल, ये हार्डवेयर को कंट्रोल भी करती है। स्मॉल लैंग्वेज है, मतलब इसके ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है, छोटी लैंग्वेज है। कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनके प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें जो कोड की जनरेशन है वो वेरी फास्ट है, ये कोड को बहुत ही तेज़ी के साथ जनरेट करती है और इजीली उस कोड को जनरेट कर लेती है। तो ये चीज़ इसकी जो है इससे बहुत ही बेहतर बनाती है दूसरी चीज़ों की। तो ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें से डिस्कस करनी है। इसकी आप 7 से 8 advantage लिखेंगे। First of all, we have discussed the history. Dennis Ritchie introduced C language in 1972 in the Bell Laboratory. After that, we discussed the advantage. It's very convenient, well structured, machine independent, case sensitive, modularity, fast code generation, and low level understanding the machine language. We can use it for different purposes and organization. तो ये आपके ये हो गया हिस्ट्री इसकी एडवांटेज। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।